पूर्वे गोचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णाय तद्भक्ताय नमो नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानतिमिरान्धस्य दक्षिणेतं दक्षिणेतं नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णाय श्री नमो ओम विष्णुपदाय नमो ओम गुरुदेवाय नमो ओम गुरुदेव नमो ओम विष्णुपदाय राधिकाय नामने ऐसा तत्पश्चात में अपने परम गुरुदेव शिशु भक्ति वेदांत श्री रूपनाथ महाराज एवं शिशु भक्ति वेदांत तत्पश्चात शिक्षा गुरु डॉक्टर मधुकर नेरवा दीदी को, रमा दीदी और मणिमणि दीदी को प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं श्रीपाद मल्लिका मेरा आज का टॉपिक है संबंध तत्व अभिदेह और प्रयोजन। हम सबको जैसे पता है संबंध तत्व अभिदेह और प्रयोजन तत्व यही तीन हमारी भक्ति का उद्देश्य है। हम इनके बारे में जाने और इनकी प्रैक्टिस करें। सारे वैदिक शास्त्रों में इनके बारे में बताया, इनके बारे में शिक्षा दी गई है। हमारा जो वैष्णव धर्म है उसमें मुख्य यही मुख्य तीन तत्व और महाप्रभु ने इनके बारे में श्री सनातन स्वामी को शिक्षा भी दी है। लेकिन एक प्रश्न ये है कि हमने सुना है भक्ति का अधिकार श्रद्धा है। अगर श्रद्धा है तो तत्व ज्ञान की सारी आवश्यकता क्यों है? बहुत ज्यादा ज्ञान जानकर करना क्या है? लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि जब तक साधक की वृत्ति तो नहीं हो जाती तब तक उसे तत्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। अध्ययन कोई भी उसे अन्य नैतिक कोई भी उसे भटका देगा। कोई भी पूछे कि भजन क्यों करना चाहिए या भक्ति करने से क्या लाभ होगा, लोग कहेंगे कि हमें नौकरी करनी चाहिए या भजन करने से हमारी इच्छाएं मुक्ति या स्वर्ग आदि मिल जाएगा, चित्त शुद्धि शुद्धि हो जाएगी, भजन करना चाहिए। कोई जैसा कहेगा हम वैसा मानकर भजन करना स्टार्ट कर देंगे। कोई भी अपने पांडित्य का या चतुराई से हमको भटका सकता है। इस वजह से तत्व ज्ञान बहुत आवश्यक। मान लीजिए कोई नया व्यक्ति आता है, हमें कुछ समझाता है, हमें उसकी बातें सही लगी। अगर कोई भी संप्रदाय का आए और कोई कहे कि राधा कृष्ण की सेवा क्यों करते हो, उनकी पूजा मत करो, लक्ष्मी नारायण की करो, वही सबके मूल है, उनकी वो सिद्धांत में दृढ़ ना हो नहीं होंगे, हमें समझाएंगे तो हमारी बुद्धि फिर जाएगी। हमें लगेगा हाँ ये बात तो सही कर रहे हैं। इस वजह से तत्व ज्ञान का ध्यान होना अनिवार्य है। इससे श्रद्धा दृढ़ होगी। तत्व ज्ञान से श्रद्धा दृढ़ और श्रद्धा से हमारी भक्ति स्ट्रॉन्ग बनेगी। हमारा भक्ति का अधिकार हमें भक्ति का अधिकार आएगा। भक्ति का एकमात्र अधिकार श्रद्धा है। इसलिए संबंध अभिदेह प्रयोजन इसको समझ कर हम भजन करेंगे तो तब हमारा जो धर्म है शुद्ध वैष्णव धर्म होगा। हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हम हमेशा कंफ्यूजन में ही रहेंगे। हम भजन तो करेंगे किंतु एक चीज में हम एक पर हम टिक नहीं पाएंगे। हमारी जो बुद्धि है वह बहुशाखा रहेगी। किसी ने कुछ बोला तो किसी ने हाँ तो हम पलट गए, उनकी बातों में आ गए। व्यवसायिकता बुद्धि हमें बनानी होगी, वो हमारी हो पाएगी। तो सबसे पहले आता है सुबंध तत्व। क्या होता है सुबंध तत्व? इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध, क्या रिश्ता है। जैसे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में सुबंध तत्व अभिदेह प्रयोजन बहुत महत्वपूर्ण। सुबंध यानी जीव आत्मा का भगवान से क्या संबंध है और हमारा परम भगवान श्री कृष्ण से क्या संबंध है। इन तीन चीजें इसमें होती है। जीव के साथ भगवान का संबंध, भगवान के साथ जीव का संबंध, जड़ आत्मा के साथ जड़ आत्मा के साथ भगवान और जीव का संबंध, उसे संबंध सकता है। यानी कि ये जानना है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और ये प्रकृति कौन है। भगवान जीव और प्रकृति का आपस में इनका रिलेशनशिप क्या है, यही संबंध है। जीव की ज्ञान बहुत सारे शास्त्रों में दी गई है। उसमें बताया गया है कि जैसे भागवत गीता में बताया गया है 15वें अध्याय में 7वें श्लोक, ममवांशो जीवलोके जीवभूते सनातना मनशिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। सब जीव सनातन रूप में से कृष्ण का अंश। हम सबको पता है हम सब भगवान के अंश है। ममवांशो जीवलोक, कृष्ण के साथ हमारा एक संबंध है। जीव कौन है? सनातन तत्व क्या है? सनातन तत्व मन शिष्टानी इंद्रियाणि कर्षति। कर्षति मतलब संघर्ष कर रहा है, कष्ट पा रहा है। तो हम क्यों कष्ट पा रहे हैं? क्योंकि हम क्या है, हम गलत है।
जगह पर हम गलत जगह पर गलत चीज़ ढूँढ रहे हैं। हमारा यहाँ संबंध नहीं है। इस जड़ प्रकृति से हम भगवान के अंश हैं। हमारा संबंध भगवान के धाम से है। हम वहाँ के वासी हैं, इसलिए हम कष्ट पा रहे हैं। इसका प्रमाण है हम अपने जीवन में तो देखते ही देखते हैं, बल्कि शास्त्रों में भी बताया गया है, जैसे भगवद गीता में कहा कि दुःख काल्यम शास्त्रम अस अस असुखं लोका। 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में बताया गया है कि अनित्य भी है और असुख्य भी श्लोक है। ये जो जगत है, दुखों का घर, शाश्वतम अनित्य असुखम का 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में बताया गया है, अनित्य असुखम भी ये जो लोक है, ये इसकी पहचान है, गुण है। और साथ में 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में ये भी बताया गया है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुवर्तनम। जन्म में, मृत्यु में, जरा व्याधि में, दुख दोषों को देखो। इन श्लोकों में बताया जाता है कि यह जगत बहुत कष्ट है, ये इस जगत में बहुत कष्ट है और दुखकारी है। दूसरा बात यह है कि ये हमारा घर नहीं है, हम यहाँ से संबंधित नहीं है, हम यहाँ पर संघर्ष करते हैं, कष्ट पाते हैं। इसका कारण क्या है? मना शिष्ठानी इंद्रानी। तो हम अपने मन की वजह से हम गलत जगह पर चीज ये जगत है, दुखों का कष्ट यहाँ पर और भी बढ़ जाता है। जब मना शिष्ठानी इंद्रानी, मन इसी संसारी चीजों में उलझ जाता है। और बताया गया है मम वंश जीवलोक के जीव था। हम कृष्ण के अंश हैं। हमारी पहचान क्या है? जीवे स्वरूप कोई कृष्ण नित्य दास। हमारी पहचान है हम अपने अंशी की सेवा करनी चाहिए। तो भगवान कौन है? भगवदगीता के से हम भगवदगीता से हम चल रहे हैं। भोक्तार यज्ञ तपसा सर्वलोकम महेश्वरम बृहद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शास्त्रम पृच्छति। मनुष्य मुझे सभी यज्ञ और तपस्या का भोक्ता, सभी लोगों का महानियता, सभी जीवों का सुहृद जानकर मोक्ष प्राप्त कर। तो भगवान ही सब कुछ, जैसे पहले बताया मना शिष्टानी इंद्रानी, कि हम सब कष्ट पा रहे हैं। हम जानते हैं कि सब बाहरी वस्तु है, इनमें से सुख प्राप्त नहीं होगा। यहाँ कोई भी मटेरियल खरीदते हैं, मकान ले लो, कपड़ा ले लो या मोबाइल ले लो, बाहर खाने के हो जाए, वो हमें लगता है कि हम हमें सुख प्रदान करेंगे ये चीजें, वो सब थोड़े समय के लिए ही है। और जब हम ये बात जान लेते हैं कि भगवान कौन है, भोक्ता यज्ञ तमसा सर्वलोकम महेश्वर, सब भोग करने वाले सर्वलोक महेश्वर, सारे लोकों के महेश्वर है। खुद सर्वभूता नाम, सबके हृदय में सर्वभूता नाम है। जब हम अपनी सही पहचान कर लेते हैं, अपनी प्रोप्राइटरशिप को छोड़ देते हैं, अपने अंशिक श्री कृष्ण को जोड़ लेते हैं अपने साथ, हमारे जीवन में रहता ही शांति आ जाती है। तो मदन मोहन जी संबंध तत्व के देवता है और उनका संबंध तत्व का हमको पता ही होगा। संबंध तत्व का नाम जयता सूतो पंगोर मंद मते मत सरसो बदाम बोझो राधा मदन मोहन। कि आप दोनों को श्री राधा मोहन को प्रणाम करता हूँ। मैं अत्यंत मधुर हूँ, मेरी गति एकमात्र आप, मैं अपना सब कुछ श्री राधा मदन मोहन के चरणों में अर्पित करता हूँ। गति तो मद है ही हमारी, तभी तो अशाश्वत जगत में सुख ढूंढ रहे हैं। यही हमारे संबंध का प्रणाम मंत्र। अभी का हमारा संबंध प्रकृति धाम से है। हम चाहते हैं कि हमारा संबंध अप्रकृति धाम और अप्रकृति धाम के साथ, यानी मदन मोहन के साथ हो जाए। मदन मोहन कौन है? मदन मोहन जी प्रकृति इंद्रियों, प्रकृति कामदेव के से छुड़ाकर अपने चरणों में लगा लेने वाले, तो इसलिए तो मदन मोहन है, हमें वो अधिष्ठाय देव है, अधिष्ठाता देव है। स्पंद तत्व के हमें उनका ये प्रणाम मंत्र रोज करना चाहिए, ताकि वे हमारा भगवान के साथ बंध जोड़े। दूसरा तत्व अविदेह तत्व। अब आपको पता होगा कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। अब आगे ये जो प्रक्रिया है, इस ज्ञान के साथ हमारा संबंध है, ये तो हमने जान लिया। अब ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसको जानने के लिए हमें कौन सी प्रैक्टिस करें कि ये जो संबंध, ये हमारे व्यवहार में है। जैसे हम अपने जीवन में देखते हैं कि जैसे मान लो एक उदाहरण दीजिए, एक लड़की है जिसकी शादी होती है, शादी नहीं होती है अब तक, वो अपने माता पिता के साथ आती है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो उसे ना केवल अपने पति से बल्कि पति से जुड़े हुए अन्य व्यक्तियों से भी, उस परिवार के अन्य लोगों से भी संबंध हो जाता है, उस घर से रिश्ता जुड़ जाता है कि कुछ समय उससे कुछ सालों बाद उसे अपने पति का घर, जहाँ उसकी शादी हुई है, वहीं उसे अपना घर लगता है, और उसके पिताजी का घर उसके मायका है, जो उसे लगता है कि उसके भाई का है और उसकी मम्मी का है। ऐसा हो ही जाता है। तो क्या वो साधन है? ये एक प्रक्रिया, उसके उसको फॉलो करो,
फॉलो करनी होती है। अपने पति के घर की सबको सेवा करनी करनी है, घर के काम करने हैं, उस चीज़ को समझना है, उससे उसका वहाँ पे मन ज़्यादा लगता है। तो अविदेह का दूसरा नाम है साधन करना, कि हम ऐसी कौन-सी प्रैक्टिस करें कि जो संबंध हमारे व्यवहार में आए, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाँ, साध्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई वो प्रक्रिया या हम ऐसे कौन से मार्ग का अवलंबन करें, वही साधन कहलाता है। और हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हम और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कौन से मार्ग का अवलंबन करते हैं। इसी वजह से ही भक्तों का साधना अलग अलग हो जाता है। क्योंकि उसके साध्य अलग-अलग है। हमारे साध्य कौन है? मदन मोहन, जो प्रकृति काम को अपने काम के देवता हैं। हमें अपनी इंद्रियों को अपने उनमें लगाना है। वही हमारी इंद्रियाँ इस संसार में लगी है। उन्हें छुड़ाकर प्रकृति कामदेव से छुड़ाकर अपने अप्रकृत कामदेव में लगाएँगे, तो हमें उनसे संबंध करना है। और जब ये जो मार्ग का अवलंबन है, साधन की सब अलग-अलग जैसी-जैसी प्रक्रिया को अपनाएँगे, वो वहीं का वहीं चले जाएँगे। ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जब हमें बोला जाता है कि कोमल श्रद्धा होती है, आप तत्वों को जाने या जो कोमल श्रद्धा वाले साधक होते हैं, उनको ये कहा जाता है कि इधर उधर नहीं सुनना, केवल अपने गुरुदेव की बात सुननी है। केवल जो वैष्णव साहित्य है वह और जो वैष्णव ग्रंथ है, केवल उनका ही अध्ययन करो, इधर उधर हर जगह पर मत श्रवण करो। तो उसका कारण यही होता है, क्योंकि अविदेह तो हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। क्योंकि साधु का जो मार्ग का अवलंबन किया, उससे उससे उसके उसी के जैसा ही होगा। मान लीजिए, देखिए, मार्ग का अवलंबन से कर्मी ने भी किया, मार्ग का अवलंबन साधक का ज्ञान क्या दुखी ने भी किया, भक्त ने भी किया साधन, इसके उनके साधन अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए क्यों उनके साध्य भी अलग अलग होते हैं, उनकी क्या भावना है इस जगत से जो इस जगत से वो साधन कर रहे हैं। भाव से देखने के लिए तो भक्तिहीन लगता है, लेकिन केवल बोला जाता है कि कोमल सजा के साधक, जिन्होंने अभी तक तो बहुत ज्यादा तत्व का ज्ञान नहीं है, जो भाव में रहते हैं अभी, मतलब हमारा भाव तो मटेरियल वाला है ना, तो वो अपने ही संप्रदाय से जुड़कर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से हमारा जो अभिनय है या साधन है, विशेष रूप से हम क्या करते हैं, हम अपने गुरुआचार्यों की निगरानी में रहते हैं, परंपरा से ज्ञान प्राप्त को फॉलो करते हैं, महाजनों में पंथा जो महाजनों ने दिखाया है उसे फॉलो करते हैं, और यही हमारा अविदेह तत्व है। तो श्री रूप गोस्वामी जी ने हमको 64 भक्ति के अंग बताए, उसमें से नवधा भक्ति है। तो नवधा भक्ति हम सबको पता है कि श्रवण कीर्तन स्वर्णम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, लेकिन विशेष रूप से नाम संकीर्तन इस कलयुग का प्रमुख धर्म और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक है। महाप्रभु ने स्वयं स्वयं आए, उसका हमें वर्णन किया और हमें बताया कि इसके भक्ति रसामृत सिंधु में ये साधन वर्णित है। हम इसी को फॉलो करते हैं। नाम संकीर्तन, इसलिए नाम संकीर्तन पर जोर दिया जाता है। भक्ति पर भक्ति पर साथ में गोविंद देव की है, जो अविदेह के देवता है, और जो उनका प्रणाम मंत्र है, दिव्येन्द्र वृंदारण्य कल्पद्रुम माधव श्रीमती रत्नागर सिंहासनस्थो श्री राधा श्री शील गोविंद देवो प्रेष्ठा दिव्य सेवा मान्य सम्राम्य, कि दिव्य वृंदावन धाम में दिव्य कल्प वृक्ष के नीचे दिव्य अति दिव्य रत्नों के द्वारा निर्मित भवन मणिमय सिंहासन पर विराजमान श्री राधा गोविंद देव की कि अपने अत्यंत प्रिय सखियों के द्वारा परिवेष्टित, और वे उनकी सेवा कर रही हैं। तो ये अभिदेह है, सेवा करना। तो हमारा अभिदेह है, हमको सेवा करनी है। किसकी करनी है? गोविंद देव जी की करनी है। गोविंद देव जी कौन है? जो इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियों के द्वारा पूजित होते हैं। तो अभी हमारी सारी इंद्रियां अभी सारी इंद्रियां हमारी अ, अ, कोप में डूबी हुई हैं, जगत में लगी हुई हैं। इन्हें वहां से हटाकर भगवान की सेवा में लगाना है। इसलिए गोविंद जी अभिदेह के देवता है। और आगे आता है, इन सबको करने से मिलेगा क्या, क्या प्राप्त होगा? तो हमारा गोल क्या है, यानी प्रयोजन है। तो प्रेम भक्ति जो हमारे जीवन का गोल है, और यही हमारा प्रयोजन है, हमारा परम लक्ष्य है। क्या है? विशेष रूप से श्री विजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की प्राप्ति। श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट तटस्थ
कृष्ण वेणु स्वना गोपीर गोपीनाथ श्रीयस्तु नः। जो सब रासलीला के समय में कृष्ण ने वंशी बजाकर सब गोपियों को आकर्षित कर लिया था, ऐसे जो गोपीनाथ है, जो गोपियों के द्वारा प्राप्त करना ही हमारा प्रयोजन है, उनको प्राप्त करना ही हमारा प्रयोजन है, जो गोपियों के नाथ हैं। जहाँ पर रास आरंभ हुआ वहीं रासलीला युक्त श्री कृष्ण की मस्त गोपियां विराजमान है, वहीं पहुंचना है हमारा अभिष्ट है। तो हम कौन से वाले कृष्ण जो कि श्री ब्रजेंद्र नंदन नंदन है, जो कि गोपीनाथ है, वेणु वेणु जो कि वेणु सबने गोपी गोपीनाथ कृष्ण जो गोपियों के राधा जी के नाथ हैं, वही हमारे एकमात्र प्रयोजन। हमें उन्हें प्राप्त करना है, जो सब गोपीनाथ श्री राधा रानी जी के साथ विराजमान। ये विशेष बात है और यही हमारे संप्रदाय गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। तो हमारा प्रयोजन क्या है? केवल भक्ति ना ना भक्ति ना भक्ति ध्यान दें, मतलब केवल माता केवल भक्ति केवल जानता राधा रानी को बात नहीं की है। इसमें ये बात कही गई है कि अपने मन की और मेरे नित्य चिंतन में लगा, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होकर तुम निश्चित ही मुझे प्राप्त कर पाओगे। तो भगवान को प्राप्त करने का क्या तरीका है, भगवान कैसे मिलेंगे? उन्होंने ये साफ बता दिया है कि मन को नित्य मेरे मेरे चिंतन में लगाओ, मनो मना हो मन मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस तरह से सबको पूर्णतः मुझ में तल्लीन रहो, विशेष रूप से अनिश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार साधन अभ्युदय प्रयोजन को सही रूप से जान लेते हैं। जो हमारी भक्ति है वो श्रद्धा दृढ़ होती है। तो जब हमारी श्रद्धा ही मीन है, जब श्रद्धा दृढ़ होगी तो हम और अधिक मनोयोग से केवल भक्ति की और अग्रसर होंगे। जैसे कि हम छोटे बच्चे को या जो बच्चा इंजीनियर की तैयारी कर रहा है, तो उसे पता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एग्जाम आई आई का जो भी स्टेट इंटरेस्ट इंटरेस्ट है उसको करना है, वो जीरो चांसेस की तैयारी करेगा। इसी तरह से है, जब हम संबंध अपने प्रयोजन को जान लेते हैं तो हमारी श्रद्धा बहुत दृढ़ हो जाती है और हमें कोई डिगा नहीं सकता। हम इधर उधर की बातें सुनते हैं और भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो एक बार सारांश में बताती हूँ कि संबंध क्या है, भगवान के साथ हमारा संबंध है। इस बात को जानना कि हम कौन है, भगवान कौन है, जीव से प्रकृति से हमारा भगवान से क्या संबंध है, जीव से हमारा भगवान से क्या संबंध है, इस बात को जानना ही संबंध है। और अभी देख क्या है कि हमने जान लिया कि हमारा संबंध क्या है और किसी के साथ हमारा विवाह हुआ, हम उसके घर में गए, अब उस संबंध को किस तरह से आगे बढ़ाना है, इस तरह से संबंध को परिपक्व करना है, तो वो अभिधेय है। उसे प्रोसेस को जानना साधना साधना कि हम रिलेशनशिप हमें हमें उसका ज्ञान करवाए, उसको उसको आगे बढ़ाए। तो यही साधना है जिसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। अब प्रयोजन क्या है? अल्टीमेटम गोल या प्रयोजन हमें अल्टीमेटम गोल या प्रयोजन की हमें उस भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है। ये सब कहकर मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भ्यः पतितानां पावनेभ्यो